गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एलसीएम और एचसीएफ की पार्ट 1 क्लास शुरू हो चुकी है। टीचमेंट आईडी मैथ की 74681610 है। रीजनिंग के लिए 7047715570 है। आप लोग इस पे इनरोल हो जाएं ताकि इस क्लास का पीडीएफ आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, पीडीएफ डाला जा चुका है, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में है। ये पार्ट 1 है, और भी पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया है। मैं भी एकदम ठीक हूँ। जिन्होंने टीचमिंट ऐप्स नहीं उठाया है, कृपया वो डाउनलोड कर ले अपने मोबाइल में। ठीक है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा और आप उसमें रजिस्टर हो जाए। ओके, मेरा 2 क्लासेस चलती है, मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग की इसका पीडीएफ आप लोगों को टीचमिंट ऐप्स पे ही मिलेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे डालूँगा, क्योंकि टीचमिंट ऐप्स पे कभी बोर्ड नहीं दिखता था, कभी राइटिंग नहीं दिखती थी, तो दिक्कतें आती थी। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके, तो हम लोग यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन डालेंगे और पीडीएफ आपको चाहिए तो टीचमिंट ऐप्स पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। आज क्लास एचसीएफ और एलसीएम की शुरू करते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम की शुरू करते हैं। लसा और मासा पर लघुत्तम समापरिवर्तक, महत्तम समापरिवर्तक। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम होता क्या है? जैसे 6, 12 और 8 का एलसीएम निकालना हो तो हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। 2 3 बार में कटा, 6 बार में, 4 बार में, फिर 3 से कटे, 1 बार में, 2 बार में, और ये 4 बच जाएगा। 2 से काटे 1 बार में, 1 बार में, 2 बार में, यानी कि 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना आएगा? 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कहने का मतलब ये है कि अगर 6 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, तो जो सबसे पहली बार संख्याएं सेम होगी वो 24 होगी। ठीक है, अगर 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6, 12, 18, 24, इसी तरह 12, 24 और इसी तरह 8, 16, 24, तो पहली जो संख्या आएगी सेम वो यही संख्या आएगी। ठीक, इसीलिए ये इसका लसा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके गुणज का पहली संख्या जो सेम हो। ठीक है, अगर इसी का एचसीएफ निकालना हो तो इसी का मौसा पर निकालना हो तो एचसीएफ 6, 12
और 18 का, मान लो 6, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना हो तो दो विधि होते हैं, गुणनखंड द्वारा और भाग विधि द्वारा। ठीक है, भाग विधि द्वारा पहली एक संख्या से करेंगे, अगर कट गया तो ये इसका एलसीएम है, एचसीएफ है सॉरी। फिर 18 में करेंगे, कट गया तो यानी कि यही हमारा एचसीएफ होगा। कहने का मतलब है कि छोटी से बड़ी संख्या जो इसको भी भाग करे, इसको भी भाग करे और इसको भी भाग करे, 6 ही वो संख्या है जो इसको भी भाग करेगी, इसको भी भाग करेगी और इसको भी भाग करेगी। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं तो 6 को भी गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 6 का आया। फिर 12 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 × 2 × 3। 18 का क्या आएगा, 2 × 3 × 3। यहाँ 12 का कर लेते हैं, 6 3 2। ठीक, यहाँ 18 का कर लेते हैं, 2 9 3 से फिर जाएगा 3। ठीक है, तो कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 2 है। ठीक, फिर एक तो 3 है, 3 है, 3 है, 3 और इसको गुना करेंगे, यही हमारा मौसप होगा। ठीक, समझ में आया। ठीक है, ये तो हर कोई जानता है। ओके, मौसा भाग विधि द्वारा भी पाया जा सकता है और मौसा गुणनखंड विधि द्वारा भी बनाया जा सकता है। जैसे एक और ले लेते हैं, एचसीएफ 24, 48, 72 और 100। ठीक है, चौबीस को 48 में करेंगे, सॉरी यहाँ 48 है तो 2 बार में कटेगा। फिर 24 से 72 बार करेंगे तो 3 बार में कटेगा। फिर 24 को 100 में करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 96, 4 बचेगा, 24, 6 बार में 24 कट गया, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। ये वाला संख्या लिया जाता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर नंबर 1 गुने नंबर 2। यानी कि दो संख्या दी रही हो, दोनों संख्याओं का लसा और मौसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आपको एग्जाम में ये संख्या दी रहेगी तो ये संख्या निकालनी होगी, या फिर ये संख्या दी रहेगी, ये संख्या दी रहेगी और ये नहीं दिया रहेगा तो आपको ये निकालना होगा। 3 ठो दिया रहेगा तो आपको 1 ठो निकालना है। ठीक है, लसा गुने मौसा बराबर नंबर 1 और नंबर 2। 8 और 12 का लसा क्या होगा, इसका मौसा लसा 24 होगा और मौसा 4 होगा। तो इन संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इन संख्याओं का गुणनफल लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर है। ठीक, यही बात कही गई। कुछ संख्याओं को
एलसीएम हमेशा संख्याओं के एलसीएम का एक गुणज है। ठीक है, ये भी याद रखना, कुछ संख्याओं का एचसीएफ हमेशा संख्याओं के एलसीएम का एक गुणक है। एलसीएम का एक गुणक है। ठीक है, ओके। 3 नंबर कॉन्सेप्ट, अगर भिन्न दिया रहा हो, भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर जो ऊपर की संख्या का और नीचे की संख्या का एचसीएफ निकाला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर जैसे 1/2,2/1 दिया रहेगा तो 1 और 2 का लसा 2 होगा और 2 1 का मसा 1 होगा, यही हमारा लसा होगा। अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऑफ न्यूमेरेटर बटे में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर, अंश का लसा, अगर एलसीएम निकालना हो तो अंश का लसा हर का मसा, अगर मसा निकालना हो तो अंश का मसा और हर का लसा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है। इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? तो एलसीएम क्या होगा, न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा, 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, 2, 3, 4 का मसा 1 होगा। अब एचसीएफ निकालना होगा, मसा पर निकालना होगा तो 1, 2, 3 का मसा क्या होगा, 1 होगा, 2, 3, 4 का लसा क्या होगा, 12 होगा। तो ये हमारा मसा हुआ और ये हमारा लसा हुआ। ठीक, उसी तरह यदि दो नंबरों का एचसीएफ 1 है तो उन्हें सप्रधान संख्या सप्रधान संख्या कहा जाता है। ठीक है,
ओके, आगे बढ़ते हैं। जहां एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर n1 और n2 के हैं, ठीक है। जहां एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर n1 और n2 के हैं, अगर हमें प्रोडक्ट के दो सहअभाज्य गुणन F1 और F2 खोजते हैं, तब अगर हमें प्रोडक्ट के दो सहअभाज्य गुणक F1 और F2 खोजते हैं, तब HCF बराबर HCF गुने F1 बराबर N1, ठीक। और HCF इंटू F2 बराबर N2, ठीक है। इतना बातें याद रखना, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन उसी में पूछे जाएंगे। लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। कुछ सवाल करते हैं इसी पे आधारित। 1 मिनट। हेलो, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3321 है, यदि इनमें से एक संख्या 369 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर नंबर 1 गुने नंबर 2, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 3321 बराबर, मान लो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 369 है। x का मान निकालने के लिए इधर ये मल्टीप्लाई है तो क्या इधर भागा हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, ये इससे 9 बार में कटेगा, 9 9 81, हाथ में लगा 8, 9 6 54, 8 62, 6 9 चौके 36, 9 3 27, 6 33, ठीक है। तो 9 बार में, तो हमारा आंसर 9 होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम का गुना बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों एलसीएम और एचसीएफ का गुना दिया हुआ है और एक तो नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग
एक्स का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स गुने 369 बराबर 3321 है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 26 है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है। तो जब भी ऐसी संख्याएं दी रहेगी तो कहने का मतलब है 26 इंटू 7 प्लस 11। ठीक है, 7 प्लस 11। तो इन संख्या का योगफल निकालने के लिए 26 इंटू 7 प्लस 11, सॉरी 7 4 7 है ना, सॉरी 4 7 है। ओके ओके, मैं करेक्ट कर देता हूँ। 24 4 प्लस 7, ठीक है, इंटू 11, इंटू कितना होगा 11 छक्के 66, हाथ में लगा 6, 11 दूना 22, 6 28, ठीक है 286 का ऑप्शन में 286 है। ठीक है। ओके, 26 मासा है और संख्याएं दी हुई है, तो संख्याओं का अनुपात का योग गुने 26 बराबर संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। ठीक है। दूसरे में दी हुई है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 12, 16, 54 से भाग देने पर हर बार 7 शेष रहता है और 13 से भी पूर्णतः विभाजित है। ऐसी संख्या खोज करनी है जो 12, 16 और 54 से भाग देने पर, यानी कि हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ 3 नंबर सवाल। ओके, एलसीएम क्या होगा 12, 16, 54 का 432। ठीक है, 12, 16, 54 का 432 होगा। 7 अगर रिमाइंडर बच जाता है, शेष फल बच जाता है, शेष फल बच जाता है, तो संख्या क्या रही होगी 732 प्लस 7, ये संख्या रही होगी। इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 432 के प्लस 7, क्योंकि के का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, उसमें मल्टीप्लाई करने से 7 तो शेष रह ही जाएगा, और के का मान जो भी हो, तो ये संख्याएं तो 12, 16, 54 से पूरे कटेगी ही कटेगी, क्योंकि 432 कट रहा है। ठीक, अब 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो इस संख्या को 432 को 13 से भाग जाने वाली पास में कौन सी संख्या होगी जो 432 के पास में हो, तो 429 होगी। ठीक, 429 के प्लस 3 के प्लस 7, ये संख्याएं 13 से पूरी तरह विभाजित है। अब इस संख्या को 13 से विभाजित होने के लिए के का मान क्या क्या रख सकते हैं। के का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से रखकर देखना होगा। तो के का मान 1 रखने पे प्लस 7 10 हो रहा है। के का मान 2 रखने पे 13 हो रहा है, यानी कि के का मान 2 रखने पे 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ठीक है, के का मान 2 रखने से संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो 432 के
प्लस 7, इसको 432 गुने k का मान 2 प्लस 7 रखने पे संख्याएं कितनी आएगी? 871 आएगी। इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो 16 होगी। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन दूसरे पेज में चला गया है, ठीक है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन में दे रहा हूँ। ए नंबर ऑप्शन है 36, बी नंबर ऑप्शन है 16, सी नंबर ऑप्शन है 9, डी नंबर ऑप्शन है 27। तो 16 हमारा आंसर आया था, 16, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 12 16 54 का 432 आएगा। 432 प्लस 7 लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 432 के प्लस 7, यानी के का एक ठो कोई मान रहा होगा जो 7 से प्लस 7 जो 13 से विभाजित हो। इसको दो टुकड़ों में करेंगे, जो 432 को, तो 429 13 से भाग चला जाएगा, बचेगा शेष 3 के प्लस 7। इस 3 के प्लस 7 में के का मान रखने से देखेंगे कि 13 से कब विभाजित होगा, तो 2 के का मान 2 रखने से हमारा 13 से विभाजित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ मिल जाता है कि के का मान 2 है। तो यहाँ पे 2 का मान रखने से, यहाँ पे 2 का मान रखने से हमें 871 संख्याएं मिलती है, जिसका योग 16 है। 8 7 15 1 16, ठीक है, जो कि ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, ओके। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 15 18 42 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष 8 रहता है और 13 से विभाजित भी है। यह सवाल 2 नंबर तो कर ही लोगे। आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल उसी टाइप का है जो पहले मैंने बताया था, ठीक है। इसका आंसर 26 होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उन सबसे छोटी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 15 18 24 से भाग देने पर हर बार शेषफल 8 आता है तथा वह 13 से भी विभाजित है। यह भी सेम सवाल है, ये भी सेम सवाल है। इसका आंसर 17 आएगा, कर लेना, बिल्कुल उसी तरह का है, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखते हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 16 है तो इन दो संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये भी कराया जा चुका है। 16 इंटू 4 प्लस 5, 16 9 144। क्या अपना आंसर 144 है? ठीक है। दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 24 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? यह भी कर लोगे। इसका आंसर ए होगा 384, ठीक है, ओके। उस सबसे छोटी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करें। 15 25 27 से भाग देने पर हर बार शेष 9 होता है तथा यह 11 से भी पूर्णतः विभाजित है। यह भी कर लोगे। चलो ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का है।
15, 25, 27 कितना है? 15, 25, 27। यहाँ से शुरू करते हैं। 15, 25, 27 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 15, 25, 27 का एलसीएम क्या होगा? 675 होगा। ठीक है, 675 के प्लस 9। ठीक है, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 से ही दिया हुआ था, 11 से भी पूर्णतः विभाजित है। कहने का मतलब हुआ 11 से 675 के पास 11 से पूर्णतः विभाजित होगी कौन सी संख्या होगी? 66, 15, 1, 11, यानी कि बचेगा शेष 4k प्लस 9। ठीक है, 4k प्लस 9 ये संख्या है 11 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो k का मान क्या रखें? k का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से क्या रखें? पहले 1 रखेंगे, प्लस 9 13 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे, प्लस 9 8, 9 17 हो जाएगा। ठीक है, के का मान 4 रखेंगे, के का मान 3 रखेंगे, 12, 9 21 हो जाएगा। के का मान 4 रखेंगे तो 16, 9 25 हो जाएगा। के का मान 5 रखेंगे, 20, 9 29 हो जाएगा। के का मान 6 रखेंगे, प्लस 9 24, 9 33 हो जाएगा। 33 11 से पूर्णतः विभाजित है। 33 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसलिए के का मान 6 होगा। इस 6 को 673 675 के प्लस 9 में रखने से, ठीक है, छः सौ पचहत्तर गुने 6 प्लस 9 कितना होगा? 630, हाथ में लगा 3, 42, 3, 5, हाथ में लगा 4, 24, 4, 28 प्लस 9, सॉरी 1 मिनट, 6 5 30, 3, 42, 3, 45, 4, 36, 4, 40 प्लस 9 यानी कि 4, 0, 5, 9 ये संख्या आई है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? 4 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 9 यानी कि 9, 9, 18। हमारा आंसर 18 होगा। क्या ऑप्शन में 18 है? ऑप्शन में 18 है। 1 मिनट, ऑप्शन में 18 है। ठीक है, इस सवाल को इस तरह से करना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उन संख्याओं का मौसा इतना है तो लघुत्तम क्या होगा? n1 गुने n2 बराबर LCM इंटू HCF दिया हुआ है। एक संख्या दिया हुआ है, नहीं, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि 45,360 बराबर एक ठो लघुत्तम दिया हुआ है, मौसा पर दिया है सॉरी, और एलसीएम निकालना है। तो क्या इसको भाग दे देंगे?
भाग देने पर कितना आएगा 1260। सॉरी यार, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 0 4 0, फिर 4 से काटेंगे 1 2 6 0, ठीक है 1260, यानी कि हमारा आंसर 1260 होगा। ओके, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 24, 36 और 54 से पूरे उत्तर विभाजित है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 24, 36, 54 से पूरे उत्तर विभाजित है। पहले 24, 36, 54 का लसा क्या होगा 2, 12, 18, 27, 3, 4, 6, 9, 3, 4, 2, 3, 2 से काटो 2 1 3, 2 6 36, 72 तियाँ 72 तियाँ 216, यानी कि इसका एलसीएम 216 हुआ। ठीक है 216, ठीक है 216, 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब भाग करेंगे 4 बार में जाएगा 4 64, ठीक है माइनस करेंगे 5, सॉरी 5, ठीक है 3 और 1 9, 6 बार में जाएगा सॉरी 6 बार में ले जाओ 36, 3 6 3 9 12, यानी कि शेष कितना होगा 3 6, यानी कि 9999, 13 अंक ज़्यादा है तो क्या 63 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 6 3 9 9, यानी कि 9936, ठीक है क्या ऑप्शन में है 9936, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ओके, लौसा निकालेंगे। फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है 4 9, उसमें भाग देंगे, जो शेष फल आएगा उसको माइनस कर देंगे क्योंकि 9999 उतना ज़्यादा है। ठीक है ठीक है ओके, स्क्रीन क्लियर कर लूँ। ठीक है नेक्स्ट, किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल की 432, 594 और 702 की मात्रा में है। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है कितनी कितनी संख्या है 432 है, 594 है, 702 है। इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 2 गुने 4 ठो 2 और 3 ठो 3, ठीक है इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 3, 3 ठो इंटू 11, इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 3 पर पावर 3 इंटू 13, इसका एचसीएफ क्या होगा
एक ठो 2 कॉमन है, 3 ठो 3 कॉमन है, 27 दूना 54। इसका HCF 54 है, मासा पर 54 आया। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, पहले के लिए 432 से 54 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 सॉरी 8। दूसरा 594 है, इसको 54 से भाग देंगे कितना आएगा, 11। तीसरा कितना है, 702, इसको 54 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13। यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8, 11 और 13। ठीक है, ऑप्शन में है 8, 11, 13, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना 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 है। 506 सेंटीमीटर, 345 सेंटीमीटर और 230 सेंटीमीटर है। सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताएं जिसे बॉक्स के तीनों आयामों को मापा जा सकता है। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल सकते, HCF निकाल सकते हो क्या, 506, 345 और 230, 345 एक बार में, 230, 5, 1, 1, फिर 230 दो बार में, कट गया। ठीक किया हूँ ना, एक बार में 230, 5 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यानी कि 115 को फिर 506 में करेंगे, 4 बार में जाएगा, 460, यानी कि 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक, फिर इसको ले जाएंगे तो 3 बार में जाएगा, क्या 2 बार में जाएगा, 6 दूना 12, 1 और 8 1 9, 3 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पे 46 जाएगा 2 बार में, यानी कि 46 कट गया, यानी कि हमारा HCF कितना आया, 23। ठीक है, क्या ऑप्शन में 23 है, ओके। ठीक है, ठीक है, दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्त 28 है तो इन संख्याओं का योग क्या है। यह भी कर लोगे, 28 गुने 6 प्लस 11, 28 गुने 17, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इकाई संख्या कितना आ रहा है, 6, यानी कि 476 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। इससे आगे जो बचा हुआ है वो क्वेश्चन करेंगे। अब की फ़ोटो को काट कर अच्छी तरह से सेट करूँगा, उसके बाद ही क्लास ले पाऊँगा।
और दूसरा बोर्ड यूज करूँगा ताकि आप लोगों को पूरी तरह क्वेश्चन भी पूरा दिखे और मेरा लिखावट भी आपको पूरा दिखे। ठीक है, यहाँ पे आधा क्वेश्चन आ रहा है और पेज भी मुझे मिटाना पड़ रहा है, जिसके कारण दिक्कतें आ जाती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे। हाँ, आप लोग के लिए आज शाम को मैं रीजनिंग का एक कैलेंडर डालूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिन निकालना। ठीक है, इस पे कंप्लीट वीडियो मैं आज अपलोड करूंगा। ठीक है, और उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को आज शाम को ही टीच मिनट रीजनिंग सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। ओके बाय।